परिचय बताइए। मैं राजेश उपाध्याय, छात्र नेता, मथुरा महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया, सभा रसड़ा। देखा जाए कि रसड़ा के आप छात्र नेता भी हैं और रसड़ा इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, उनके घर पर छापा पड़ा है, लखनऊ छापा पड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो न्यूज़ सुन के आप लोग मीडिया में हैं, खुद ही लगता होगा। आपको मैं उमाशंकर सिंह के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो 15 साल से विधायक हैं जी। इसके पहले भी सरकारें रही हैं। उमाशंकर सिंह एक छात्र शक्ति के नाम से जब पढ़ते थे तभी से कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं और जब वो राजनीति में आए तो उनसे लोगों को बहुत बड़ी जलनशीलता होने लगी। तो 15 साल से वो विधायक हैं, कभी उनके यहाँ छापा नहीं पड़ा। लेकिन छापा पड़ना एक ये सरकार की योजना है। आईटी ये सब छापे पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि उमाशंकर सिंह लगभग 2 साल से कैंसर के चौथे स्टेज में चल रहे हैं। तो इस समय जो आदमी कैंसर से इतना बड़ा पीड़ित है, उसके घर छापा डालकर और डॉक्टरों का प्रवेश मीडिया के माध्यम से पता लगा है, डॉक्टर और नर्सों का प्रवेश वहाँ पर बाधित कर दिया गया है। और माननीय जोगी जी इस समय देश से बाहर हैं। तो हमें तो लग रहा है, हम लोग छात्र राजनीति करते हैं, कि कहीं बहुत बड़ी कोई साजिश तो नहीं चल रही है कि उमाशंकर सिंह को दवा और इलाज के बिना मार दिया जाए। छापा डालना है तो उनके फर्मों पे डालिए, छापा डालना है तो उनके ऑफिस पे डालिए। उनके घर में छापा डालकर और दवा और पानी के बिना उनको बंद करके रखा गया है। ये न्यूज़ यदि आप चला देंगे तो रसड़ा में भूचाल आ जाएगा। और ये जान लीजिए कि 551 लड़कियों को शादी कराने वाला, लाखों लोगों को गरीबों की दवाई कराने वाला और कैंसर के चारों तरफ से जो पीड़ित है आदमी, उसके घर पर इस तरह से छापा मार के और दवा इलाज से बाहर करना, ये बहुत बड़ी कोई साजिश चल रही है। इसलिए हम जोगी जी से कहीं भी हैं यदि देश के बाहर, तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस तरह के साजिशों का पर्दाफाश करें, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार होगा जिसमें पूरा प्रदेश जलने लगेगा। देखा जाए कि रसड़ा क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। लोगों में बड़ा आक्रोश है और ये आक्रोश कहाँ उतर जाएगा यदि मान लीजिए उनको कुछ हो जाए। और जिस तरह ये किनके वजह से उन पर, किन राजनेताओं के द्वारा ये उन पर छापा पड़ रहा है, बताएंगे? देखिए, जोगी जी पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, जोगी जी निहायत एक ईमानदार, जिनकी बहन फूल बेचती है, इस तरह से उनकी छवि है। आज जब वो देश से बाहर गए तो कुछ जो साजिश करता नेता हैं, हमारे ही ज़िले के हैं, जो रसड़ा के विकास से जल भून गए हैं। आपको रसड़ा जब घूमेंगे तो लगेगा ना कि आप टोक्यो में घूम रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर लगभग दवा के नाम पर लोग उमाशंकर सिंह के घर पे रोज़ 200-500 पहुँचते हैं। अभी देखे होंगे 2 लोग मरे थे, एक आदमी को 5 लाख रुपया दिए, जो अनुसूचित बिरादरी का बहुत गरीब आदमी था। एक राजभर के यहाँ मरे, उनको पैसा दिए। तो ये सब देख कर ये लगता है कि यदि उमाशंकर सिंह का इसी तरह से लोकप्रियता बढ़ती रही तो हम लोग को आने वाले राजनीति में बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जानते हैं, आँख में आंसू ये आ जाता है ना कि जिस आदमी का जो कैंसर है, जो अमेरिका से इलाज चल रहा है, आदमी उससे जूझ रहा है, तो उसको अच्छे से खड़ा नहीं हो रहा है, आइसोलेंट में है अपने घर के अंदर, और उसको दवा और पानी के बिना एक मारने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इससे सरकार को संज्ञान लेकर इससे सावधान होना है। उमाशंकर सिंह कई देश छोड़ के बाहर नहीं जा रहे हैं, वो विधायक हैं यहाँ के और लोकप्रिय विधायक हैं, जिसकी जांच होती रहेगी। लेकिन इस अवस्था में इस तरह का जांच जो है बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, और जनता यदि उद्वेलित हो गई तो सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि जन आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। मान लीजिए कि जैसे जो छापा पड़ा है उसको पूरा आप निंदा करते हैं। छापा का निंदा गलत समय पे पड़ा है, छापा का निंदा नहीं है। सरकार अपना काम करे, लेकिन जो आदमी कैंसर से जूझ रहा है, उसके पत्नी बच्चों से अलग करके पानी और दवा के बिना एक घर में बंद कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा खराब जगह है। समय बहुत खराब है। इस समय इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। पूरा रसड़ा वासी इसका घोर निंदा करते हैं। जय परशुराम, जय राजेश उपाध्याय।